आज जब हम अपने चारों तरफ इतनी रोशनी देखते हैं तो कभी सोचा है इसके पीछे कौन है? चलिए आज बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की, एक ऐसे जीनियस की जिसे दुनिया ने एक जमाने में कमजोर मान लिया था। जी हाँ, ये कहानी है थॉमस एडिसन की। एक ऐसा नाम जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनकी शुरुआत वो नाकामयाबी और नाकारे जाने की कहानियों से भरी हुई थी। सोचकर ही अजीब लगता है ना? पर ये कड़वे शब्द किसी और के नहीं, बल्कि उनके स्कूल के टीचर के थे, जो उन्होंने उनकी माँ से कहे थे। और सच कहूं तो इसी एक लाइन से इस असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। तो हुआ यूं कि एक दिन छोटे से एडिसन स्कूल से घर लौटे। उनके हाथ में ना एक बंद चिट्ठी थी। टीचर ने कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ को ही देना। एडिसन ने देखा कि जैसे ही उनकी माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब एक बच्चा क्या ही समझेगा। उसे लगा कि आखिर कागज के उस छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या लिखा है जो माँ को इतना इमोशनल कर गया। लेकिन फिर उनकी माँ ने उस चिट्ठी को जोर से पढ़ा और उनके मुंह से निकले शब्दों ने एडिसन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बस उस दिन के बाद उनकी माँ ही उनकी टीचर बन गई, उनकी सबसे बड़ी टीचर। और बस यहीं से एडिसन के सीखने का असली सफर शुरू हुआ। स्कूल की चारदीवारी से आजाद। उनकी माँ ने उनकी जिज्ञासा को कभी रोका नहीं, बल्कि उसे और बढ़ावा दिया। एडिसन के दिमाग में ना हर वक्त बस सवाल घूमते रहते थे। ये चीज़ काम कैसे करती है, ऐसा होता क्यों है? और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने घर के बेसमेंट को ही अपनी छोटी सी लैब बना लिया। वहां वो दिन रात नए नए एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते थे। चलिए अब आते हैं उनके उस आविष्कार पर जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है, बिजली का बल्ब। लेकिन ये समझना जरूरी है कि रोशनी की ये कहानी घने अंधेरे और न जाने कितनी नाकामयाबियों से गुजर कर आई है। ये सफर जरा भी आसान नहीं था। एडिसन ने 1-2 बार नहीं, 10-20 बार भी नहीं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की। और हर बार नतीजा क्या होता था? नाकामी। जरा सोचिए, कोई इंसान 1000 बार फेल होने के बाद कैसा महसूस करेगा? ज्यादातर लोग तो कब का हार मान चुके होते। एक पत्रकार ने भी उनसे यही सवाल पूछ लिया, शायद ये सोचकर कि वो अब निराश हो चुके होंगे। लेकिन एडिसन मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कमाल है, यही तो वो सोच थी जो उन्हें सबसे अलग, सबसे महान बनाती थी। और जानते हैं, उनकी इसी जबरदस्त सोच और कभी हार ना मानने वाली जिद का नतीजा था कि दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब हम जानेंगे उस रोशनी के पीछे की असली कहानी। आखिरकार साल 1879 में एडिसन ने दुनिया को पहला कामयाब इलेक्ट्रिक बल्ब दे ही दिया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ बल्ब तक नहीं रुकती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में फोनोग्राफ, मूवी कैमरा जैसे 1000 से भी ज्यादा आविष्कार किए और उन्हें पेटेंट भी करवाया। पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। सालों बीत गए, उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। एक दिन एडिसन घर का कुछ पुराना सामान खंगाल रहे थे कि तभी उनके हाथ वही पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी लगी, बचपन वाली जो स्कूल से आई थी। उन्होंने उत्सुकता से उस चिट्ठी को खोला, पर उसमें वो बातें नहीं लिखी थीं जो उनकी माँ ने उन्हें पढ़कर सुनाई थीं। चिट्ठी में असल में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम उसे अब अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कहते हैं कि ये सच जानकर एडिसन घंटों तक रोते रहे। उस दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चा था जिसे उसकी माँ ने सदी का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी का विश्वास और सही सहारा किसी की भी तकदीर बदल सकता है। तो एडिसन की इस जबरदस्त कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए इस पूरी कहानी से मिलने वाले 3 सबसे बड़े सबकों पर एक नजर डालते हैं। पहला, फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी का एक जरूरी हिस्सा है। दूसरा, लगातार मेहनत करते रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गाइड किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडिसन की माँ ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए आज इस बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसने हम पर तब भरोसा किया जब शायद किसी और ने नहीं किया। वो मेंटोर कौन है? सोचिएगा जरूर।